नमस्कार, आप देख रहे हैं अंगवार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल प्रदेश को लेकर दिया गया बयान दुर्भाग्यपूर्ण। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि भाजपा के नेता हिमाचल के बारे में सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। नाहन शहर में बाहरी राज्यों से आए मुस्लिम व्यापारी 10 दिन के भीतर करवाएं अपना पंजीकरण, अंजुमन इस्लामिया ने की डेडलाइन जारी। हिमाचल हाईकोर्ट ने हर्ष महाजन की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका को निरस्त करने वाली एप्लीकेशन खारिज की। राज्यसभा चुनाव मामले में हाईकोर्ट ने राज्यसभा सांसद को दिया करारा झटका। न्यू कुफरी में पर्यटन व्यवसायियों की टूरिज्म एंड ट्रैवल मीट का आयोजन। पर्यटन की दृष्टि में घट रहे सैलानियों की संख्या पर चिंता जाहिर की। समाचार विस्तार से। कोरोना काल से लगातार हिमाचल प्रदेश में सैलानियों की संख्या घट रही है, जिसमें आज पर्यटकों की घटती इस संख्या पर व्यवसायियों ने भी चिंता जाहिर की है। व्यवसायियों ने आज शिमला के न्यू कुफरी में एक टूरिज्म एंड ट्रैवल मीट का आयोजन किया। प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा देने और व्यवसायों की चुनौतियों और भावी योजनाओं पर लगभग 50 पर्यटन व्यवसायियों ने इस पर चर्चा की। नमस्कार सबको, मेरा नाम प्रतीक ठाकुर है। मैं एडवेंचर रिजॉर्ट और ट्विन टावर्स को रिप्रेजेंट करता हूँ एज ए डायरेक्टर। किस तरह का सराज? तो ये हमारा एक नया इनिशिएटिव हम स्टार्ट कर रहे हैं। बिजनेस पार्टनर्स मीट करके हमने इसका नाम रखा गया। इसमें हमने सारे आसपास के सर्कल के, शिमला के, कुफरी के और ठियोग फागू एरिया के ट्रैवल एजेंट्स को बुलाया है, जो हमारे यूनिट के साथ और हमारे से मिलते जुलते जितने भी यूनिट्स हैं, जितने भी होटल्स हैं, हमारे एक तरीके से एज अ बिजनेस पार्टनर सर्व करते हैं, क्योंकि हमारा काफ़ी गेस्ट फ्लो इनके थ्रू आता है। उद्देश्य क्या है इस मीट का हमारा जो मेन रीज़न है वो ये है कि पिछले 2-3 साल से, जब से कोविड गया है, कोविड के बाद से स्पेसिफिकली शिमला में टूरिस्ट का इन्फ्लक्स कम होता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में बहुचर्चित राज्यसभा चुनाव मामले में हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन को करारा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने हर्ष महाजन की याचिका को निरस्त करने वाली एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाली याचिका को निरस्त करने से इनकार कर दिया है। देखिए, आज डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी वर्सेस हर्ष महाजन, ये राज्यसभा का जो चुनाव 27 फरवरी को हुआ था, उस चुनाव को चैलेंज बाय वे ऑफ इलेक्शन पिटीशन डॉक्टर मनु सिंघवी जी ने किया था, जिसमें Mr. Harsh Mahajan had filed an application under Order 7 Rule of CPC for dismissing this petition, जिसमें हमने ये एलिगेशन लगाए थे कि ये जो चुनाव है ये सिंघवी जी और हर्ष महाजन के बीच में है, लेकिन इस पूरी पिटीशन के अंदर कहीं भी कोई भी एलिगेशन हर्ष महाजन जी के खिलाफ नहीं है कि ही हैज़ बीन इन्वॉल्व्ड। शिमला के संजौली में उपजे मस्जिद विवाद के बाद मुस्लिम संस्थाएं बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को लेकर सख्त हो गई हैं। नाहन की अंजुमन इस्लामिया ने बाहरी क्षेत्र में मुस्लिम व्यापारियों को 10 दिन के भीतर डेडलाइन जारी करते हुए पंजीकरण करवाने की चेतावनी दे दी है। अंजुमन इस्लामिया का कहना है कि अगर बाहरी क्षेत्र से आए मुस्लिम व्यापारी पंजीकरण नहीं करवाते हैं तो मजबूरन उन्हें ऐसे लोगों का विरोध करना ही होगा। जनाब, अभी आप देख रहे होंगे कुछ टाइम से हिमाचल का जो एक माहौल बनाया गया है ना, जो हिमाचल की छवि खराब हो रही है, वो 2 तरीके से हो रही है सर। एक तो ये कि जो बाहर से लोग व्यापारी आते हैं ना, ये इस हिमाचल के साथ मिलके नहीं चलते, और जहाँ तक मैं देखता हूँ कि 90% जो दुकानदार है वो लोकल बंदे की बात ही नहीं सुनना चाहते, हमारी संस्थाओं की बात ही नहीं सुनना चाहते। हम इन लोगों को कब से कह रहे हैं कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, आपकी जो पहचान है, आप कहाँ से रहने वाले हैं, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है पीछे से, तो हम उनको क्या कह रहे हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमको जमा कराओ। ठीक है, जो हिंदू संस्थाएं हैं वो हिंदू संस्था में भी जमा कराएं, हिंदू जो दुकानदार बाहर जाते हैं व्यापारी, और पुलिस वेरिफिकेशन भी वहाँ पे भी जमा कराए, पुलिस में भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जम्मू कश्मीर के चुनाव के दौरान हिमाचल की आर्थिक स्थिति को लेकर दिए गए बयान पर मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि भाजपा के नेता हिमाचल के बारे में सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। इसके बाद उन्होंने इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। देखिए, जहाँ तक
केजरीवाल जी का सवाल है कि तकरीबन 177 दिन के बाद वो जेल से बाहर निकले, उनको ज़मानत मिली है। अब हरियाणा में जो चुनाव में वो लोग सोचते हैं, हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई आधार है नहीं, और हरियाणा में जो मूड है लोगों का, जनता का, जो पूरी तरह से सर्वे हैं या मीडिया चैनल्स द्वारा देखे जा रहे हैं, हर तरह से जो रिपोर्ट आ रही है, हरियाणा बदलाव की तरफ जा रहा है और कांग्रेस पार्टी बड़े बहुमत के साथ हरियाणा। पावटा साहिब के निजी होटल में आज मुस्लिम समुदाय के लोग मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान हिंदू संगठनों की ओर से हाल ही में किए गए प्रदर्शन में नारेबाजी की गई, जो एक विशेष धर्म को टारगेट कर रही थी। मुस्लिम समुदाय के लोगों में नजाकत अली, शमशेर अली, शखावत अली इत्यादि ने जानकारी दी है कि हिंदू संगठनों पर आपत्तिजनक नारे लगाने हेतु तो उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन दिया है और इस पूरे मामले पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। लेकिन एसडीएम साहब से उन्होंने बात की है और हमें आश्वासन दिया है कि लोकल प्रशासन जल्दी ही यहाँ पे जितने भी धार्मिक संस्थाएं हैं उनकी सबकी एक ज्वाइंट मीटिंग बुलाएंगे और ज्वाइंट मीटिंग बुला करके इन चीज़ों को बड़े सही तरीके से खुलासा करेंगे कि अभी धरना प्रदर्शन सभी करें, सबका अधिकार है, किसी को रोका नहीं जा सकता, लेकिन धरना प्रदर्शन के नाम पे किसी एक विशेष समुदाय को, किसी एक धर्म को, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करना, ये फ्यूचर में ना हो, ये हमें आश्वासन दिया गया है कि वो जल्दी इसके बारे में पहल करें। तो मैं आप लोगों के माध्यम से भी अपनी बात अपने सब साथियों की तरफ से अपनी बात पहुंचाना चाहता हूँ। आज के लिए हिमाचल की बड़ी खबरों में इतना ही। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।